हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विद्युत धारा नामक इस अध्याय में। और आज के इस वीडियो में हम लोग छोटे छोटे टॉपिकों को पढ़ेंगे। ठीक, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रतिरोध के बारे में जाना था, ओम के नियम के बारे में जाना था। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है विशिष्ट प्रतिरोध। और इस विशिष्ट प्रतिरोध को हम प्रतिरोधकता के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है ये विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसके बारे में चालू करें। इससे पहले थोड़ा सा मैं बैक में चलता हूं, अर्थात प्रतिरोध में हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये सूत्र प्राप्त किया था R=V/I। पहला सूत्र प्राप्त किया था और दूसरा सूत्र हम लोगों ने ये प्राप्त किया था कि R=M×L/N E²A×T, जहां पर M क्या है, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान है, L चालक की लंबाई है, N मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है चालक में, ठीक, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और टाउ जो है वो विश्रांति काल है। जब मैंने पिछले वीडियो को पढ़ाया था तो मैंने पहले 2 पॉइंट पे प्रतिरोध जिस पर निर्भर करता है, प्रतिरोध किस किस बात पर निर्भर करता है, पहला जो पॉइंट था चालक की लंबाई पर, तब हमने पाया था कि R अनुक्रमानुपाती L और दूसरा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। इसमें हमने पाया था R व्युत्क्रमानुपाती 1/A, यही L है और यही A है। ठीक है, अब दोनों को जब मिलाकर लिखते हैं तो दोनों को मिलाकर लिखने पर R अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, L/A। ठीक है, अब जब इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हम हटाएंगे तो यहां पर लगेगा एक नियतांक। ठीक है, एक नियतांक जिसे हम बोलते हैं रो इंटू L/A, जहां पर L क्या है, जहां पर ये रो क्या है, इसे हम RHO रो क्या है, एक नियतांक है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर इसे ही हम कहते हैं प्रतिरोधकता। इसे ही हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ये कहलाता है क्या, इसे हम पढ़ते हैं रो। ठीक है, क्या है कि जब प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, अर्थात R अनुक्रमानुपाती होता है L के और R व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तब मैंने आपको कहा था कि इन दोनों को ध्यान रखिएगा, अगले टॉपिक में हम उपयोग करेंगे। आप लोगों ने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले उस वीडियो को जरूर देखें। जब स्टेप बाय स्टेप हम किसी चीज को देखते हैं और पढ़ते हैं ना तो ज्यादा आसानी होता है। ठीक है, तो दोनों को जब मिलाकर लिखते हैं तो R अनुक्रमानुपाती क्या होता है, L/A। अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है, वो नियतांक क्या कहलाता है, रो, जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, अब यदि यहां से इस L का मान 1 मीटर, L क्या है, लंबाई है। ठीक है, चालक की लंबाई अगर एकांक मीटर हो जाए और चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी एकांक हो जाए तो क्या होगा,
यदि चालक की लंबाई L बराबर एक मतलब एकांक तथा क्षेत्रफल भी कितना हो जाए, क्षेत्रफल A इक्वल टू भी एकांक हो जाए, तो यहां से देखिए, यहां से R इक्वल टू रो 1/1 अर्थात रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। तो फिर यहां से एक परिभाषा बनेगी। क्या परिभाषा बनेगी कि किसी पदार्थ के एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल वाले चालक, फिर से ध्यान दीजिएगा कि किसी पदार्थ के एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। लिख देता हूं मैं यहां पर कि किसी पदार्थ के कहते हैं, ठीक है। क्या हो गया, किसी चालक, कोई पदार्थ है, किसी पदार्थ के एकांक लंबाई L का मान हमने 1 लिया है, एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल का मान भी हम लोगों ने 1 लिया है, वाले चालक के प्रतिरोध को, ये चालक का क्या है, प्रतिरोध है, और इसी प्रतिरोध को हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ठीक है। अब वापस थोड़ा सा मैं यहां पे आता हूं, ठीक है, यहां पर आता हूं, तो यहां पर क्या दिया हुआ है, R इक्वल टू रो L/A। इनका अगर तिर्यक गुणा कर दूं तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, A का तिर्यक गुणा हो जाएगा तो RA/L। ठीक है। तो अब यहां से रो का जो मात्रक होगा, रो का मात्रक मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, R का मात्रक, R का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक है, इंटू A का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, और लंबाई का मात्रक होता है क्या, मीटर। तो 1 मीटर ऊपर के 1 मीटर से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर बचा। ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होगा वो होगा ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होगा वो होगा ओम मीटर। ठीक। अब अगर हम ये देखें कि ये विशिष्ट प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, किन किन चीजों पर निर्भर करता है। कल हम लोगों ने ये तो देखा था कि प्रतिरोध उसकी लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर और चालक के ताप पर, ताप मतलब विश्रांति काल पर, इन चीजों पर निर्भर करता है। तो अब ये विशिष्ट प्रतिरोध किन चीजों पर निर्भर करेगा, अगर मैं R के जगह पर ये मान रखूं, यहां पर मैं R के जगह पर इस मान को रखूं तो क्या मिलता है, देखिए रो इक्वल टू R का मान कितना है, mL/N/E² A इंटू टाउ इंटू क्या है, A इंटू A/L, इतना है। अब नीचे के A से ऊपर का A क्या होगा, कट जाएगा, ऊपर के L से नीचे का L कट जाएगा, बचेगा क्या, रो इक्वल टू M/N/E² इंटू टाउ बचेगा। ठीक है। इनमें से यह यम तो फिक्स है, यम का मान तो बदलना नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो तो फिक्स है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो भी फिक्स है। तो रो किस पर निर्भर करेगा, 1/n पर और
1/टाउ पर। 1/n मतलब नंबर ऑफ मुक्त इलेक्ट्रॉन एकांक आयतन में जब उनकी संख्या ज्यादा होगी तो उसमें अच्छे से विद्युत धारा और ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगा, और जब और ज्यादा विद्युत प्रवाहित होगा मतलब क्या है कि उसका प्रतिरोध कम होगा। यही तो है यहाँ पर कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ता है, ज्यादा होता है, अगर n का मान ज्यादा होता है तो रो का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार टाउ पर, टाउ क्या है, विश्रांति काल है। विश्रांति काल का मान अगर ज्यादा होता है तो मान ज्यादा कब होता है, जब चालक का ताप कम होता है। चालक का ताप कम होता है तो ताप कम होगा तो टाउ का मान ज्यादा होगा, टाउ का मान ज्यादा होगा तो रो का मान क्या होगा, कम होगा। अर्थात चालक का हम जब ताप बढ़ाते हैं तो विश्रांति काल का मान कम होता है। इसका मान कम होगा तो इसका मान बढ़ेगा। ये कब बढ़ रहा है, जब हम चालक के ताप को बढ़ा रहे हैं। अर्थात अगर मैं इसको यहां पर लिख दूं, निर्भरता को, निर्भरता किस पर निर्भर किया, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। ठीक है, इसको हम दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं, चालक की प्रकृति पर। ध्यान रखिएगा दोनों का मतलब एक ही है, चालक की प्रकृति पर। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट होगा वो होगा चालक के ताप पर। दूसरा चालक के ताप पर। ठीक है, इन दो चीजों पर निर्भर करता है। चालक की प्रकृति मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकांक आयतन में। मुक्त इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छे से विद्युत धारा प्रवाहित होगा। फिर से समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान कम होगा। क्यों होगा कम, इसलिए क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक है। बहुत अच्छा सुचालक है तो उसमें प्रतिरोध भी तो कम लगेगा। ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ मुक्त इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा तो रो का मान कम होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, चालक के ताप पर। तो चालक का ताप क्या होता है, चालक का ताप यदि हम बढ़ाएंगे तो इसका मान क्या होगा, कम होगा। टाउ का मान कम होगा तो इस टोटल का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। अर्थात रो का मान क्या होगा, बढ़ेगा। कहने का मतलब यदि हम चालक का ताप बढ़ाते हैं तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। ठीक है, ये तो हो गया विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फटाफट फोटो ले लीजिए। अब मैं इसके दूसरे टॉपिक की ओर चलता हूं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है चालकता। चालकता होता क्या है, जिस प्रकार प्रतिरोध होता है जो चालक में प्रवाहित धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है क्या, चालकता। चालकता किसी चालक का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग को सुगम बनाता है। प्रतिरोध क्या करता है, विद्युत धारा के मार्ग को रोकता है। जब रोकता है तो ये है उसका विपरीत। विपरीत मतलब व्युत्क्रम। व्युत्क्रम हुआ तो यदि प्रतिरोध रोकेगा तो चालकता क्या करेगा, सुगम बनाएगा। यही तो होगा ना कि प्रतिरोध रोक रहा है, चालकता उसको क्या करेगा, सुगम बनाएगा। उल्टा का मतलब तो यही हुआ ना। अर्थात चालकता किसी पदार्थ का वह गुण है, चालकता किसी पदार्थ का वह गुण है जो धारा के प्रवाह को
सुगम बनाता है। ठीक है, अर्थात यह प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। यह प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, व्युत्क्रम होता है कहने का मतलब है कि जो चालकता होगा वह चालकता क्या होगा, चालकता इक्वल टू 1/प्रतिरोध। प्रतिरोध का व्युत्क्रम यही होगा। चालकता किसी पदार्थ का वह गुण है जो धारा के प्रवाह को सुगम बनाता है। प्रतिरोध क्या करता है, धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है। तो चालकता जो कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम है वह धारा के प्रवाह को क्या करता है, सुगम बनाता है। इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/कैपिटल आर। अर्थात आर का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, आर का मान को यदि हम बढ़ाएंगे तो रुकावट उत्पन्न करेगा। रुकावट उत्पन्न करेगा अगर प्रतिरोध, तो क्या होगा, धारा प्रवाह सुगम नहीं होगा, अर्थात चालकता का मान क्या होगा, कम होगा। लेकिन यदि हम प्रतिरोध के मान को कम करेंगे तो चालकता क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है? चालकता किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो धारा प्रवाह के मार्ग को सुगम बनाता है। इसका जो मात्रक होता है, कैपिटल जी का मात्रक इक्वल टू हो जाएगा 1/r का मात्रक। और r का मात्रक क्या होता है, r का मात्रक होता है ओम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रति ओम। ये ओम इनवर्स, इसको हम बोलते हैं महोघी। ध्यान रखिएगा, ओम का अगर स्पेलिंग होता है तो क्या होता है, OHM। इनवर्स कर देंगे, उल्टा पढ़े इसको तो क्या हो जाएगा, महो हो जाएगा। तो ये होता है क्या, चालकता का मात्रक। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं जो है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता। ठीक है, जिस प्रकार चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, तो विशिष्ट चालकता किसका व्युत्क्रम होगा, विशिष्ट प्रतिरोध का। विशिष्ट प्रतिरोध हमने अभी तो पढ़ा था। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम होता है। ठीक है, अर्थात विशिष्ट चालकता बराबर क्या हो जाएगा, 1/विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, और इसको दर्शाते हैं हम सिग्मा से। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/, इसको किससे दर्शाते हैं हम, 2 से। तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा 1/ρ। ठीक है, रो का मान हम लोगों ने क्या पढ़ा था, चूंकि रो इक्वल टू क्या होता है, RA/L। ठीक है, रो इक्वल टू क्या होता है, RA/L।
इसलिए सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, L बटे आर ए। ठीक है। अब अगर मैं चालकता और विशिष्ट चालकता दोनों की बात करूं तो चालकता किस पर निर्भर कर रहा है, आर पर, और आर का मान क्या होता है, चूंकि यहां पर मैं लिखूं कि चूंकि आर इक्वल टू क्या होता है, एम एल बटे एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, इतना होता है। ये इसके बटे में है, मतलब जी भी किन किन चीजों पर निर्भर करता है, जी मतलब चालकता। चालकता निर्भर करता है, अगर मैं यहां पर लिखूंगा तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, तो एन ई स्क्वायर ए टाउ बटे एम इंटू एल, अर्थात चालक जितना लंबा तार होगा, ठीक है, इसमें देखिए जी क्या हो रहा है, एल के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा, एल क्या है, बटे में है, व्युत्क्रमानुपाती हो रहा, मतलब अगर हम चालक की लंबाई को बढ़ाएंगे तो चालक की चालकता क्या होगी, कम होती जाएगी। ध्यान रखिएगा, चालक की लंबाई को हम बढ़ाएंगे तो चालक की जो चालकता होगी वो क्या होगी, कम होती जाएगी। चालक का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, अनुक्रमानुपाती हो रहा, मतलब क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे, ठीक है, क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो क्या होगी, चालकता भी बढ़ेगी। क्षेत्रफल बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतना ही अच्छा वो धारा का क्या होगा, चालक होगा। ठीक है। साथ ही साथ टाउ पर विश्रांतिकाल, विश्रांतिकाल मतलब चालक के ताप पर, चालक का जो ताप होता है टी व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/टाउ का। कैसे कि यदि सामान्य ताप पर हम देखते हैं तो टाउ का मान क्या होता है, ज्यादा होता है, लेकिन यदि हम इसके ताप को बढ़ाते हैं तो टाउ का मान क्या होता है, कम होते जाता है। होता है कि नहीं? जब ताप को हम बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो वो आपस में बहुत तीव्र गति से टकराते हैं। अब तीव्र गति से टकराएंगे तो उनके बीच की टक्करों का मध्य में जो समय लगेगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा। बहुत कम होगा मतलब ये कम होता है, ताप बढ़ता है, ताप कम होता है, टाउ का मान बढ़ता है, अर्थात टाउ इसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया तो टाउ का मान बढ़ाएंगे, मतलब ताप को हम क्या करेंगे, कम करेंगे। मतलब अगर हम ताप को कम करते हैं तो चालकता बढ़ती है, अगर हम ताप को कम करेंगे तो चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर है इतना? अब थोड़ा सा हम आते हैं इस पर विशिष्ट चालकता पर, जिसमें ये है कि सिग्मा इक्वल टू एल बाई आर ए। आर का मान अगर मैं यहां पर रखता हूं तो आर का मान उल्टा होगा, 1/r है तो ये उल्टा होगा, उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ बटे एम एल इंटू यहां क्या बचा, एल बटे ए। ठीक है, एल एल से कट जाएगा, ए से कट जाएगा, बचा क्या, एन ई स्क्वायर टाउ बटे एम। एम और ई तो फिक्स है, ठीक है। तो सिग्मा किन चीजों पर निर्भर कर रहा है, सिग्मा निर्भर कर रहा है नंबर ऑफ मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब पदार्थ की प्रकृति पर, और नंबर ऑफ ये क्या है, टाउ है, विश्रांति काल के मान पर। विश्रांति काल मतलब चालक के ताप पर। ठीक है, किस पे निर्भर कर रहा है, अर्थात मैं यहां पर लिख लूं विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता चालक के ताप व प्रकृति पर निर्भर करता है। हो गया ना, है बहुत इजी।
ठीक है, मैंने कहा था कि आज के इस वीडियो में हम छोटे छोटे टॉपिकों को कवर करेंगे। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनको आपको समझना बहुत जरूरी है। आप समझेंगे तो इसको बहुत आसानी से लिख लेंगे। मैं इन चीजों को बार बार बता चुका हूं, इसलिए बार बार लिख नहीं रहा हूं कि जब का ताप मतलब क्रांतिकाल और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब प्रकृति। ठीक है, प्रकृति मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी विशिष्ट चालकता उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, टाउ विश्रांतिकाल का मान जितना ज्यादा होगा, सिग्मा जितना ज्यादा होगा सिग्मा का मान बढ़ेगा, और अगर इसका मान ज्यादा होगा मतलब ताप का मान कम होगा, अर्थात सिग्मा ताप का मान कम करने पर बढ़ता है। इतना क्लियर है। अब अगला टॉपिक लेता हूं मैं, धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता में संबंध। ठीक है, चूंकि हमने यहां पर देखा विशिष्ट चालकता सिग्मा इक्वल टू क्या मिला, L/R × A, इतना मिला है। अब चूंकि फिर से R बराबर क्या होता है, V/I होता है। R बराबर क्या होता है, V/I होता है। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, L/A इंटू, अगर R का मैं मान रखूं तो V/ क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। I को मैं क्या करता हूं, ऊपर ले जाता हूं। ऊपर जब ले जाऊंगा तो सिग्मा इक्वल टू क्या बचेगा, L/A इंटू I/V। ठीक है, मैं V को इधर लिख देता हूं, A को इधर लिख देता हूं। जब सिग्मा इक्वल टू V को इधर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, L/V। A को यहां लिख दूंगा तो हो जाएगा I/A। ठीक है, अब I/A बराबर क्या होता है, चूंकि धारा घनत्व बराबर क्या होता है, धारा बटे क्षेत्रफल। धारा घनत्व मतलब J बराबर I/, क्षेत्रफल का मान A, तथा E बराबर क्या होता है, V/L। हम लोगों ने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र बराबर विभवांतर बटे दूरी, L हो गया। अब मैं चूंकि ये L/V है तो इसको पलट देता हूं, तो क्या हो जाएगा, 1/E बराबर L/V। अब मैं यहां पर इन मानों को रख देता हूं, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, L/V का मान क्या है, 1/E इंटू I/A का मान क्या है, J है। ठीक है, अब मैं E का इधर तिर्यक गुणा अगर कर दूं तो हमको इससे मिलेगा J इक्वल टू सिग्मा इंटू E, और ये होता है धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता में संबंध। ये होता है धारा घनत्व J, ठीक है, विशिष्ट चालकता क्या है, सिग्मा, इनमें ये है संबंध। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र हम लोगों ने पाया क्या, रो इक्वल टू RA/L, यही मिला था हमको, जिसका परिभाषा हम लोगों ने क्या दिया कि किसी पदार्थ के एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को, जब हमने L और A का मान 1 रखा था, रो इक्वल टू क्या मिला था, R मिला था।
ठीक है। तो किसी पदार्थ के एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है। फिर चालकता क्या है? चालकता किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत धारा के प्रवाह को सुगम बनाता है, अर्थात चालकता प्रतिरोध का क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। इसका मात्रक कितना होता है? प्रति ओम। ठीक। अगला टॉपिक हमारा है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। इसका मात्रक क्या होगा? विशिष्ट चालकता का मात्रक सिग्मा का मात्रक अगर हम निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा? देखिए, सिग्मा मतलब क्या हुआ? L बटे R। L का मान कितना होता है? मीटर बटे R का मान ओम गुणा A का मात्रक कितना होगा? मीटर स्क्वायर। अब एक मीटर नीचे से क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बटे ओम मीटर, अर्थात प्रति मीटर। ये हो जाएगा क्या? इसका मात्रक। किसका? विशिष्ट चालकता का। अगला जो टॉपिक था हमारा धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता के संबंध को हमने प्राप्त किया कि धारा घनत्व बराबर विशिष्ट चालकता गुणे विद्युत क्षेत्र। ठीक। आई होप आप आज के वीडियो में सभी टॉपिकों के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।